फिर से हाजिर हैं हिमाचल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर। आपको बता दें कि हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि कल कैबिनेट मीटिंग खत्म करते ही सीएम जो है शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और देर रात दिल्ली पहुंचे और रात उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग की और हिमाचल में चल रही इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। आपको बता दें कि शिमला से जो है कल सीएम कैबिनेट मीटिंग खत्म करने के बाद दिल्ली गए थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीएम मिले हैं। अब फिर से दिल्ली से शिमला के लिए रवाना हो चुके हैं। बिना किसी आधारिक जानकारी के उनका ये दिल्ली दौरा रहा और कल दिल्ली में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक थी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सीएम मिले हैं। ऐसे में क्या कुछ मीटिंग में खास रहा उसके बारे में एक बड़ा अपडेट आपको बताएंगे और साथ ही जो है कांग्रेस हाईकमान ने सीएम को क्या कुछ आदेश दिए हैं उनका खुलासा सीएम के आने के बाद हो पाएगा, क्योंकि हिमाचल में इस समय बेहद बड़ी उठापटक चल रही है और सियासी तौर पर कुछ भी हिमाचल में इस समय हो सकता है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स भी अपनी रिपोर्ट जो है सौंप चुके हैं। और इस बात की ज्यादा जानकारी के लिए जो है हमारे संवाददाता अमन के पास हम चलते हैं। जी अमन, क्या कुछ रहा खास दिल्ली में, क्योंकि कल सीएम आए थे, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से सीधा दिल्ली पहुंचे शाम को और देर शाम उन्होंने जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करी और केसी वेणुगोपाल के साथ उन्होंने एक बैठक ली और उसके बाद वो बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरीके से वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जब दिल्ली पहुंचते थे तो वो हिमाचल सदन में रुकते थे। हालांकि इस बार के दौरे में वो बिल्कुल जो है हिमाचल सदन की तरफ भी नहीं आए और मीडिया से भी उन्होंने बहुत दूरी बनाई। तो उनका जो आधिकारिक दौरा था वो उनके ज्यादा जानकारी जो निकल के आई है वो यही है कि कांग्रेस आला कमान ने भी उनको हिदायत दी थी कि आप जो है मीडिया से दूरी बनाए रखें। और एक और चीज निकल के सामने आई है कि बागी जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत के संकेत आला कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिए हैं और इस समय जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो दिल्ली से जो है वापस निकल भी चुके हैं। तो जिस तरीके से ये दौरा रहा, इस दौरे के अंदर है कि बात निकल के आई है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो उठापटक के बीच जो सियासी घमासान जो हिमाचल में हुआ है उसको रोकने के लिए संकेत दिए हैं और हालांकि बाकी विधायकों के से भी बातचीत के एक संकेत दिए हैं। और जिस तरीके से उनके साथ 2 मंत्री भी मौजूद थे तो और आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये पूरे जो सियासी घमासान था उसको लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई और लोकसभा चुनावों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई है। जी, इस बात का खुलासा तो खैर सीएम ही करेंगे आप वापस आकर क्या कुछ चर्चा हुई है, लेकिन खबर ये भी आई थी कि ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रम आदित्य सिंह पर भी काफी गंभीर आरोप जो हैं ऑब्जर्वर्स ने लगाते हुए रिपोर्ट सौंपी है। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रतिभा सिंह की कुर्सी पर भी गाज गिर सकती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पर्यवेक्षकों ने जो है अपनी रिपोर्ट आला कमान को सौंपी है तो उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस जो सांसद राज्यसभा सांसद की जो उम्मीदवार है अभिषेक मनु सिंह की हार का जिम्मेदार सीधा प्रतिभा सिंह को बनाया गया है। तो जो रिपोर्ट में यही कहा गया है कि हार के जो जिम्मेदार है वो प्रतिभा है, क्योंकि उनके कारणों की वजह से जो है विधायक बागी हुए हैं और उन्हीं की वजह से जो है ये क्रॉस वोटिंग हुई है। हालांकि अभी किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही ऐसे कोई संकेत दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से सियासी हलचल थी और रिपोर्ट के अंदर जो निर्दोष नहीं कहेंगे, इनको एक तरीके से जिम्मेदार बताएंगे, जो हार की जो जिम्मेदार है वो प्रतिभा सिंह को बनाया गया है। तो इस पर भी जल्दी कुछ ना कुछ कांग्रेस फैसला लेगी। जिस तरीके से टिकटों का अभी बंटवारा होना है और उसमें भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देखने को मिले मंडी की तरफ से।
जी शुक्रिया अमन, इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो फिलहाल जो है सीएम जब शिमला आएंगे तब ये खुलासा हो पाएगा क्या कुछ आदेश जो हैं हाईकमान ने उनको दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी क्या कुछ आदेश दिए हैं, हिमाचल में चल रही सियासी उठापटक को लेकर भी, और बागी विधायकों को मनाने के लिए भी क्या कुछ आदेश जो हैं हाईकमान ने उनको जारी किए हैं। तो वहीं अब देखना यह भी होगा कि प्रतिभा सिंह की कुर्सी पर क्या वाकई गाज गिर सकती है। अब इन सभी बातों की तमाम अपडेट्स जो हम आगे भी आपको देते रहेंगे। दैनिक सवेरा के साथ आप जुड़े रहिए।